जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, पिछले दिनों क्या है, मैं थोड़ा सा बिजी रहा था। मैं अपने पर्सनल कार्य से कुछ बाहर गया हुआ था और स्टूडियो में मौजूद नहीं था, तो कुछ एक चीजें छूट गई थी। उनमें से महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि जो जेसीएम होता है, जेसीएम क्या होता है? अब सर आप पूछोगे कि जेसीएम होता है जितने सरकारी कर्मचारियों के संगठन बने हुए हैं, उन सभी सरकारी यानी संगठनों के एक तरीके से नेतृत्व करता होता है। ठीक है, जो कि सरकार के समक्ष कर्मचारियों की क्या रखता है, डिमांड को रखता है, मांगों को रखता है, उनके सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनको रखता है, तथा उन मांगों को गवर्नमेंट के यानी कि गवर्नमेंट से लागू करवाने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल के लिए जेसीएम को आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, जेसीएम को पूरा समझाने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जेसीएम ने अभी क्या किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में तीन महत्वपूर्ण बड़े बदलाव करने के लिए गवर्नमेंट को कहा गया है। वैसे तो 10-11 उनके क्या है कि बदलावों की सूची है जो गवर्नमेंट को दी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, लेकिन क्या है, तीन बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, उनके बारे में देखेंगे। अब सर देखो क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं अभी थोड़ा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग जेसीएम के अंदर जो शामिल हैं या जितनी भी यूनियन को जेसीएम के अंदर बुलाया जाता है, वो सभी लोग 90% जो लोग हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे महासचिव हों, वो सभी क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। तो अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठन ने, खाली 2 कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के क्या है गवर्नमेंट के समक्ष है, जो मांग बराबर समय समय पर रख रहे हैं। लेकिन जेसीएम का कोई ऐसा यानी कि नेता नहीं है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कर्मचारियों की मांगे है जो सरकार के समक्ष रख रहा है। उन लोगों को किसी भी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% लोगों की बातें जो कि जेसीएम के अंदर शामिल है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जैसा हमको प्रतीत हो रहा है कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एनपीएस से ओपीएस पर भी गवर्नमेंट है जो शिफ्ट हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर गवर्नमेंट के समक्ष जो जेसीएम ने जो मांगे रखी है, उनमें से 3 महत्वपूर्ण मांगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या फैसला ले सकती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो डिमांड देख लेते हैं कौन कौन सी है, उसके पश्चात हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो, जितने भी कर्मचारी संगठन है उन्होंने क्या है कि 3 प्रमुख मांगों की यानी कि डिमांड की है सरकार से। वो कौन कौन सी? एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को क्या है वापस करने के लिए कहा गया है यूपीएस के अंदर। यूपीएस को लेकर के मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछली वीडियोज को यूपीएस वालों को देख सकते हो। ठीक है, तो पहली डिमांड सबसे बड़ी क्या है कि जितना भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो 10% कट रहा है उसके ब्याज सहित क्या होनी चाहिए, उसकी वापसी होनी चाहिए, यानी कर्मचारी को मिलना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण डिमांड है वो क्या है कि वीआरएस की अवधि को 25 ईयर से कम करके 20 ईयर्स किया जाए। ठीक है, और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो क्या है, लास्ट बेसिक का जो 50% प्लस जो इसके ऊपर पे डीआर देने की जो सरकार बात कर रही है, वो कब से लागू की जाए, वीआरएस की डेट से ही लागू की जानी चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण डिमांड है जो किसके द्वारा रखी गई है, सरकारी संगठनों द्वारा बोल सकते हो आप, चाहे जेसीएम द्वारा बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा सरकार के पास अब क्या विकल्प मौजूद है, जैसा कि हम लोगों को जो खबरें आ रही हैं कि सरकार क्या फैसला ले सकती है, सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सरकार है जो इस प्रकार से निम्न प्रकार 3 प्रकार के क्या है फैसले जो गवर्नमेंट है जो ले सकती है उन डिमांड के ऊपर। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने उसको गंभीरता पूर्वक नहीं देखा था, तो आप यहाँ पर पे देख सकते हो। ठीक है, यदि हम पहले बदलाव की बात करें तो गवर्नमेंट है जो वीआरएस की अवधि को 20 वर्ष तो कर सकती है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन जोड़ सकती है। वो कौन सा? कि 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा जो यानी कि बदलाव है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आपकी दूसरी मांग ये है सरकारी एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन को वापस करेगी, लेकिन पेंशन है जो कहां से देना शुरू करेगी, सुपर एन्युएशन के समय से। ठीक है, ऐसा भी बदलाव है जो गवर्नमेंट है जो कर सकती है। तीसरी अगर हम कंडीशन की बात करें, 50% जो पेंशन है वो वीआरएस की डेट से देगी। ठीक है, उसके साथ में आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है जो यानी वो भी वापस कर सकती है, लेकिन जो अवधि है आपकी वीआरएस की वो कितनी रखी जा सकती है, 25 ईयर्स ही रखी जा सकती है, इसको कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कंडीशन है गवर्नमेंट के पास में। ठीक है,
लेकिन जैसा सरकारी संगठनों का कहना है कि भाई हम ये तीनों मांगे हैं जो गवर्नमेंट से क्या है मनवा करके मानेंगे, और हम गवर्नमेंट के ऊपर बराबर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे सरकारी कर्मचारियों को क्या है उनका हक मिल सके। अब मैं यहाँ पर बात करूं सरकारी संगठनों की, जितने भी सरकारी संगठन, जितने बड़े बड़े सरकारी संगठन हैं जिनको जेसीएम के अंदर क्या मिली है यानी कि जिम्मेवारी मिली है, वो सारे सरकारी संगठनों के जितने भी अध्यक्ष और महासचिव हैं या सचिव महासचिव जितने भी हैं वो 90% है वो पहले से ऑलरेडी क्या ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। जो सरकारी संगठन जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं उनको जेसीएम के अंदर अभी तक शामिल नहीं किया गया है। चाहे आप विजय कुमार देशबंधु जी के देख लो, चाहे मंजीत सिंह पटेल जी को देख लो, ये बराबर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी है वो उसको ओपीएस दी जानी चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से आगे वीडियो में बना दूंगा कि किन किन सरकारी संगठनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड है जो सरकार के समक्ष है जो रखी गई है। ठीक है, तो अभी आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि सरकार है जो 1 अप्रैल 2024 से पहले पहले 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले यानी जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव है वो गवर्नमेंट है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर कर सकती है। उसका करने का एक रीजन भी है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको गवर्नमेंट है जो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और अभी सूत्रों के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि गवर्नमेंट है जो एक नई पेंशन स्कीम यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर भी कार्य कर रही है। तो हो सकता है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के अंदर सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा जा सकता है। ऐसी मीडिया के अंदर खबरें हैं जो देखने को मिल रही हैं अभी। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और घंटे की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो में अभी आपको मालूम चल गया होगा कि क्या क्या मांगे हैं जो सरकार के समक्ष है जो सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा रखी जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।